हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें भारतीय संस्कृति इंडियन कल्चर चैनल को। जय श्री राम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आज जो हम कहानी सुनने जा रहे हैं वो बहुत ही प्रेरणादायक कहानी है, जो कि राजा दशरथ और राजा जनक से संबंधित है। आज की कहानी में हम जानेंगे कि राजा जनक ने सीता स्वयंवर में अयोध्या नरेश दशरथ और उनके पुत्रों को आने का आमंत्रण क्यों नहीं भेजा। राम अमित गुण सागर थाह की पावई कोई, संतन सन जस किच सनेहु तुम ही सुनायु सोई। अर्थात श्री राम अपार गुणों के समुद्र हैं, क्या उनकी कोई थाह पा सकता है? जी नहीं। तो चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। और अगर आपको कहानी पसंद आए तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। और साथ ही कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखकर बताइएगा कि आपको इस कहानी का कौन सा भाग सबसे अच्छा लगा और आपने इस कहानी से क्या सीखा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। राजा जनक के शासनकाल में एक व्यक्ति का विवाह हुआ। जब वह पहली बार सज संवरकर ससुराल के लिए चला तो रास्ते में चलते चलते एक जगह उसको दलदल मिला। उसमें एक गाय फंसी हुई थी जो लगभग मरने की कगार पर थी। उसने विचार किया कि गाय तो कुछ देर में मरने वाली है तथा कीचड़ में जाने पर मेरे कपड़े और जूते खराब हो जाएंगे। अतः उसने गाय के ऊपर पैर रखकर आगे बढ़ने का सोच लिया। जैसे ही वह आगे बढ़ा, गाय ने तुरंत दम तोड़ दिया तथा श्राप दिया कि जिसके लिए तू जा रहा है उसे देख नहीं पाएगा, यदि देखेगा तो वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगी। वह व्यक्ति अपार दुविधा में फंस गया और गोश्राप से मुक्त होने का विचार करने लगा। ससुराल पहुंचकर वह दरवाजे के बाहर घर की ओर पीठ करके बैठ गया और यह विचार कर कि यदि पत्नी पर नज़र पड़ी तो अनिष्ट नहीं हो जाए। परिवार के अन्य सदस्यों ने घर के अंदर चलने का काफ़ी अनुरोध किया, किंतु वह नहीं गया और न ही रास्ते में घटित घटना के बारे में किसी को भी बताया। उसकी पत्नी को जब पता चला तो उसने कहा कि चलो मैं ही चलकर उन्हें घर के अंदर लाती हूँ। पत्नी ने जब उससे कहा कि आप मेरी ओर क्यों नहीं देखते हो, तो भी चुप रहा। काफ़ी अनुरोध करने के बाद उसने रास्ते का सारा हाल कह सुनाया। पत्नी ने कहा कि मैं भी पतिव्रता स्त्री हूँ, ऐसा कैसे हो सकता है? आप मेरी ओर अवश्य देखो। पत्नी की ओर देखते ही उसकी आंखों की रोशनी चली गई और वह गाय के श्रापवश पत्नी को नहीं देख सका। पत्नी पति को साथ लेकर राजा जनक के दरबार में गई और सारा हाल सुनाया। राजा जनक ने राज्य के सभी विद्वानों को सभा में बुलाकर समस्या बताई और गोश्राप से निवृत्ति का सटीक उपाय पूछा। सभी विद्वानों ने आपस में मंत्रणा करते हुए एक उपाय सुझाया कि यदि कोई पतिव्रता स्त्री छलनी में गंगा जल लाकर उस जल के छींटे इस व्यक्ति की दोनों आंखों पर लगाए तो गोश्राप से मुक्ति मिल जाएगी और इसके आंखों की रोशनी दोबारा से लौट सकती है। राजा ने पहले अपने महल के अंदर की रानियों सहित सभी स्त्रियों से पूछा तो राजा को सभी के पतिव्रता होने में संदेह की सूचना मिली। अब तो राजा जनक चिंतित हो गए। तब उन्होंने आसपास के सभी राजाओं को सूचना भेजी कि उनके राज्य में यदि कोई पतिव्रता स्त्री है तो उसे सम्मान सहित राजा जनक के दरबार में भेजा जाए। जब यह सूचना राजा दशरथ को मिली तो उसने पहले अपनी सभी रानियों से पूछा। प्रत्येक रानी का यही उत्तर था कि राजमहल तो क्या, आप राज्य की किसी भी महिला, यहाँ तक कि झाड़ू लगाने वाली, जो कि उस समय अपने कार्यों के कारण सबसे निम्न श्रेणी की मानी जाती थी,
से भी पूछेंगे तो उसे भी पतिव्रता ही पाएंगे महाराज। राजा दशरथ को इस समय अपने राज्य की महिलाओं पर आश्चर्य हुआ और उसने राज्य की सबसे निम्न मानी जाने वाली सफाई वाली को बुला भेजा और उसके पतिव्रता होने के बारे में पूछा। उस महिला ने स्वीकृति में गर्दन हिला दी। तब राजा ने यह दिखाने कर के लिए कि अयोध्या का राज्य सबसे उत्तम है, उस महिला को ही राज सम्मान के साथ जनकपुर की ओर भेज दिया। राजा जनक ने उस महिला का पूर्ण राजसी ठाट बाट से सम्मान किया और उसे समस्या बताई। महिला ने कार्य करने की स्वीकृति दे दी। महिला छलनी लेकर गंगा किनारे गई और प्रार्थना की कि हे गंगा माता, यदि मैं पूर्ण पतिव्रता हूँ तो गंगा जल की एक बूंद भी नीचे नहीं गिरनी चाहिए। प्रार्थना करके उसने गंगा जल को छलनी में पूरा भर लिया और पाया कि जल की एक बूंद भी नीचे नहीं गिरी। तब उसने यह सोचकर कि यह पवित्र गंगा जल कहीं रास्ते में छलककर नीचे नहीं गिर जाए, उसने थोड़ा सा गंगा जल नदी में ही गिरा दिया और पानी से भरी छलनी को लेकर राज दरबार में चली आई। राजा और दरबार में उपस्थित सभी नर नारी यह दृश्य देखकर आश्चर्यचकित रह गए तथा उस महिला को ही उस व्यक्ति की आंखों पर छींटे मारने का अनुरोध किया और पूर्ण राज सम्मान देकर काफ़ी पारितोषित दिया। जब उस महिला ने अपने राज्य को वापस जाने की अनुमति मांगी तो राजा जनक ने अनुमति देते हुए जिज्ञासावश उस महिला से उसकी जाति के बारे में पूछा। महिला द्वारा बताए जाने पर राजा आश्चर्यचकित रह गए। सीता स्वयंवर के समय यह विचार कर कि जिस राज्य की सफाई करने वाली इतनी पवित्रता हो सकती है तो उसका पति कितना शक्तिशाली होगा। यदि राजा दशरथ ने उसी प्रकार के किसी व्यक्ति को स्वयंवर में भेज दिया तो वह तो धनुष को आसानी से संधान कर सकेगा और कहीं राजकुमारी किसी निम्न श्रेणी के व्यक्ति को न वर ले। अयोध्या नरेश को राजा जनक के निमंत्रण नहीं भेजा गया, किंतु विधाता की लेखनी को कौन मिटा सकता है। अयोध्या के राजकुमार वन में विचरण करते हुए अपने गुरु के साथ जनकपुर पहुंचते ही धनुष तोड़कर राजकुमार राम ने सीता को वर लिया। तो दोस्तों, इसलिए कहा जाता है जो चाहे राम सो ही होई। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख भी मिलती है कि हम चाहे कितनी भी प्लानिंग कर लें, होना तो वही है जो हमारी किस्मत में लिखा है या जो श्री राम ने हमारे भाग्य में लिख दिया है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी सच में पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। जय श्री राम।